दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलेगी। ये कहानी रोचक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव जा रहे थे। काफ़ी दूर पैदल चलते चलते वह थक जाते हैं। तब एक शिष्य कहता है, गुरुजी, क्या हम आराम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, वो देखो उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। पेड़ के नीचे आराम करते हुए उनमें से एक शिष्य कहता है, गुरुजी, आप हमेशा एक बात कहते थे कि इंसान जैसा सोचता है वह बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। कृपया करके आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। भगवान बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस तरह है। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था, फिर भी वह पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उस सेठ के यहाँ उसका रिश्तेदार आया। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तब उसका रिश्तेदार कहता है कि सेठ जी, आप ही की तरह एक धनी सेठ था। वह आपसे भी ज्यादा धनी था। वह हमेशा धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। सेठ इस पर उससे पूछता है, तुम था क्यों बोल रहे हो? रिश्तेदार कहता है, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह सेठ अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। वह बेचारा सेठ धन कमाते कमाते भूल गया था कि मृत्यु भी कोई चीज होती है। सेठ पूछता है, क्यों, क्या हुआ था? कुछ कारण तो होगा। रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं है, अचानक से बुलावा आ गया इसलिए वह मर गया। सेठ कहता है, ऐसा कैसे बुलावा आ गया? कुछ बीमारी होगी तभी तो मर गया। रिश्तेदार कहता है, बीमारी कुछ नहीं थी, अचानक ही मर गया। अब सेठ उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह अब तक सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बीमार होने पर या बुढ़ापा आने पर ही आती है। अगले दिन वह रिश्तेदार तो चला जाता है, लेकिन सेठ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ जाता है। सेठ सोचता है कि वह भी जवान है, उसे भी मृत्यु आ सकती है। जो सेठ पहले धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, वो अब हर पल मृत्यु के बारे में सोचता रहता था कि कहीं वह मर न जाए। दिनों रात मृत्यु के बारे में सोच सोच कर उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त आता है और सेठ से पूछता है कि तुम इतने बीमार कैसे पड़ गए, क्या हुआ? सेठ उसे सारी बात बता देता है। अगले दिन दोस्त सेठ को एक सन्यासी के पास लेकर जाता है और कहता है, ये ज्ञानी सन्यासी हैं, तुम इन्हें अपनी सारी समस्या बताओ, ये तुम्हारा हल जरूर देंगे। सेठ सन्यासी से कहता है, गुरुजी, अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं मर न जाऊं। सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारी इस समस्या का अभी हल निकाल देता हूँ। सेठ कहता है, कृपया करके मुझे बताइए। सन्यासी कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम रोज 7 दिनों तक अपने मन में और बाहर इस मंत्र को बोलना और 7 दिनों के बाद मेरे पास आना। 7 दिनों के बाद सेठ सन्यासी के पास हंसते हुए जाता है और कहता है, गुरुजी धन्यवाद, मैं आपके मंत्र से बिल्कुल ठीक
हो गया हूँ। अब मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी लाइन में ऐसी क्या बात थी जिससे वह ठीक हो गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब उस सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह उसी दिन से हर पल मृत्यु के बारे में सोचने लगा था और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह कभी भी मर सकता था। लेकिन जब उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं मालूम था तो वह धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए वह धनी होता जा रहा था। और जब से उसने मृत्यु के बारे में सोचना ही छोड़ दिया तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हम जो बात अपने मन में और बाहर रखते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हकीकत